हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे सोलेनॉइड। एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सोलेनॉइड बहुत ही अच्छी तरह से हम आज के वीडियो में समझेंगे। पहले हम देखेंगे सोलेनॉइड होता क्या है, उसके बाद हम देखेंगे सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होता है। ठीक है, पहले हम देखेंगे सोलेनॉइड होता क्या है। देखो, सोलेनॉइड होता है, हम एक वायर लेंगे, एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है, और उस कंडक्टिंग वायर का हम हेलिक्स बनाएंगे। उसको ऐसे गोल गोल टर्न्स में घुमा के, ऐसे गोल गोल टर्न्स में घुमा के उसका एक लंबा सा स्प्रिंग या हेलिक्स बनाएंगे। ठीक है, उस स्प्रिंग या हेलिक्स को हम कहते हैं सोलेनॉइड। देखो देखो देखो, मैंने एक वायर लिया, एक लंबा सा कंडक्टिंग वायर मैंने लिया और उसको मैंने ऐसे मैंने इसको गोल गोल घुमा के इस वायर को ऐसे मैंने वाउंड किया, ऐसे इसको मैंने वाउंड किया इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। तो इसको एक हेलिक्स बन गया, इसको ऐसे एक हेलिक्स बन गया। सो ये एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे गोल गोल टर्न्स देके ऐसे एक स्प्रिंग बनाया, एक हेलिक्स बनाया। ठीक है, अब ये जो हेलिक्स है, ये जो स्प्रिंग है, इसकी ये लेंथ, ये इसकी लेंथ कहलाएगी, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, और ये इसका डायमीटर है, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, अब इसकी लेंथ, इसको हम बनाते हैं लंबा, ठीक है, इसकी लेंथ जो है इट इज़ वेरी लार्ज। इसकी लेंथ जो है डायमीटर के कंपैरिजन में हम बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो ऐसे हेलिक्स को हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड क्या है, एक कंडक्टिंग वायर को हम लेंगे, उसको हम वाउंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ए स्प्रिंग और हेलिक्स और उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा रखेंगे इन कंपैरिजन टू डायमीटर। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोलेनॉइड। ठीक है, अच्छा, अब इस सोलेनॉइड में ये जो टर्न्स है, ये जो सपोज ये एक टर्न है, दूसरा टर्न है, ये फिजिकली एक दूसरे के साथ टच करते हैं, मगर हम इसको इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड रखते हैं। ये जो वायर है ये इंसुलेटेड वायर होती है, सो दैट अगर ये एक दूसरे के साथ टच भी करते हैं फिजिकली, मगर इलेक्ट्रिकली ये इंसुलेटेड है। ठीक है, सो ये जो वायर है ये इंसुलेटेड वायर है, ठीक है, ताकि ये टर्न्स जो है फिजिकली टच तो करते हैं, फिजिकली दे आर टचिंग ईच अदर। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा दूर बनाया है, देखो ये एक टर्न है, ये दूसरा टर्न है, ये तीसरा टर्न है। फिजिकली ये एक दूसरे के साथ टच करते हैं, मगर इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली ये इंसुलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, ये वायर हम इंसुलेटेड वायर लेते हैं, फिर इसको वाउंड करते हैं, फिर इसको ऐसे वाउंड गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, सो दिस वायर इज इंसुलेटेड वायर। अच्छा, अब हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे, सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड, देखो शाबाश, सोलेनॉइड consists of an insulating wire wound in the form of हेलिक्स एक इंसुलेटिंग वायर है जिसको हम हेलिक्स में ऐसे गोल गोल घुमा के उसका हेलिक्स बनाते हैं। और इस हेलिक्स की खास बात क्या है, इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर। इसकी लेंथ जो है इट इज वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर। इसका डायमीटर छोटा होता है, लेंथ बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड में हम क्या करते हैं, यहां से हम करंट भेजते हैं, इसमें ये करंट आई है, तो जब हमने करंट भेजी तो ये ऐसे गोल गोल घूमेगी, ठीक है, तो यहां से हमने करंट भेजी इसमें, तो ये ऐसे गोल गोल घूमती है, ऐसे गोल गोल घूमेगी और लास्ट में यहां से बाहर वापस आएगी। ठीक है, तो करंट इसमें ऐसे चलती है। ठीक, अच्छा, तो अब हमें पढ़ना क्या है, इसमें हमें देखना है इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें, ये सोलेनॉइड है क्या, ये तो करंट लूप्स है, एक लूप, दो लूप,
3 लूप जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। तो ये तो करंट लूप्स की कॉम्बिनेशन है, ये एक लूप, फिर दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप, फिर चौथा लूप। ऐसे ये जो है करंट, ये जो सोलेनॉइड है ये करंट लूप्स है एक्चुअली, बहुत सारे करंट लूप्स है, बहुत सारे करंट लूप्स पास पास रखे हैं, बहुत सारे करंट लूप्स, 1 लूप, 2 लूप, 3 लूप, बहुत सारे करंट लूप्स एक दूसरे के पास पास रखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब करंट लूप का हमने मैग्नेटिक फील्ड स्टडी किया है। देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह का बनता है, देखो करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से बनता है। ये सपोज एक करंट लूप है, ये सपोज एक है करंट लूप, ये करंट लूप है, इसमें करंट ऐसे जा रही है। देखो ये लूप किस तरह से, ये इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड, इट्स प्लेन। ये जो करंट लूप मैंने बनाई एक सर्कुलर वायर है जिसमें करंट चल रहा है, तो इसका प्लेन जो है इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। अगर प्लेन ऑफ बोर्ड ऐसे है तो ये करंट लूप जो है, ये सर्कुलर वायर कुछ इस तरह से करंट जा रही है, इस तरह से करंट जा रही है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से बनता है, ऐसे। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये हमने स्टडी किया, ये हमने स्टडी किया हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती है, ठीक है। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखो देखो देखो, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, एक करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से होता है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही लूप तो नहीं है, यहाँ पे एक लूप, ये भी इसी तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये लूप पहला, फिर इसके साथ में दूसरा लूप है, इसके साथ में दूसरा लूप है। तो दैट मीन्स इस लूप और इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो है इंटरेक्ट करके एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। तो सपोज यहाँ पे हमने ये दूसरा लूप लिया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इसी तरह का है। देखो ये दूसरा लूप है, ये मैं अब इसके सामने दूसरा लूप रखता हूं, देखो 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 देखो, ये मैंने इसके साथ दूसरा लूप रखा है ऐसे, ठीक है। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरह का बनेगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरह का बनेगा। देखो अब आप देखना, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड कुछ इसी तरह का बनेगा, कुछ इसी तरह का बनेगा। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, ऐसे इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो दो लूप्स का मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे बनाया, तो हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, देखो जो ये फील्ड लाइंस है, जो ये फील्ड लाइंस है, जो अंदर इन दो के, देखो ये लूप के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड की लाइन, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन देखो, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस लूप की, इसकी डायरेक्शन देखो ये ऐसे है, ये ऐसे। सो दैट मीन्स ये एड अप हो रहे हैं, ये भी ऐसे, ये भी इसी डायरेक्शन में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में, तो ये एड अप हो जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड एड अप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, इस लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, तो ये भी एड अप हो जाएगा, ये तो एड अप हो, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ये तो एड अप हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, ये भी एड अप हो रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में। तो अंदर जो लूप्स के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो एड अप हो जाता है, एक दूसरे के साथ एड अप हो जाता है। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जो लूप्स के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड्स एड अप हो रहे हैं। तो अंदर क्या बनेगा, इनसाइड लूप्स एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इनसाइड लूप से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अब आउटसाइड की बात करो, देखो
देखो देखो ये यहाँ से आउटसाइड है, ये आउटसाइड देखो ये लूप तो यहाँ तक है, लूप तो यहाँ तक है, तो ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखो आउटसाइड क्या हो रहा है, लूप्स के बाहर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस डायरेक्शन में है, सो दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ये है इस डायरेक्शन में, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस लूप की है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो ये तो अपोजिट है, ये तो अपोजिट है। सो दैट मीन्स लूप्स के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, देखो ये लाइन जो है लूप्स के बाहर ऊपर, लूप्स तो यहाँ तक है, लूप्स के ऊपर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर जा रही है, और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो नीचे आ रही है, ऐसे इस डायरेक्शन में, ये ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इसका मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो लूप्स के बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रहा है, कैंसिल एग्जैक्टली कैंसिल तो नहीं होगा मगर वीक हो रहा है, ठीक है। तो लूप्स के बाहर जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा, हाँ आउटसाइड लूप्स, आउटसाइड लूप्स मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक, मैग्नेटिक फील्ड इज वीक, इज वीक, ठीक है। तो अभी तक हमें क्या समझ आया, जो लूप्स के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है वो एडअप हो जाता है, उससे क्या होता है कि जो लूप्स के इनसाइड जो सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और लूप्स के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, पूरा जीरो तो नहीं होता है मगर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है, ठीक है। तो आउटसाइड लूप्स मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक, ठीक है। अच्छा अब देखो इन दो लूप्स का हम रिजल्टेंट, इन दो लूप्स का हम बनाएंगे यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन दो लूप्स का। देखो 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 इन दो लूप्स का हम बनाएंगे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा। पहले हम दो लूप्स का बनाएंगे फिर पूरे सॉलिनॉइड का बनाएंगे, पहले दो लूप्स का बनाएंगे फिर पूरे सॉलिनॉइड का। देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है एक लूप, और ये है एक लूप, और ये है दूसरा लूप, दूसरा लूप। इसको अच्छी तरह से समझो। अच्छा ये एक लूप, ये है दूसरा लूप, ठीक है। तो जो इसका रिजल्टेंट, जो इसकी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके एक ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस कुछ इस तरह से होंगी। देखो कैसे, ये ऐसे, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये अंदर है, ठीक है। ये अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये है यहाँ पे कुछ इस तरह से गोल, ये है यहाँ पे कुछ इस तरह से, और ये ऐसे, और ये ऐसे नीचे, नीचे इस तरह से, देखो ये ऐसे, और ये, हाँ ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे से ऐसे, से ऐसे, और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। तो ये इसका मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन दो का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और यहाँ पे और एक बनाएंगे, ये कुछ इस तरह से भी, ये एक फील्ड लाइन कुछ बनेगी इस तरह से, इस तरह से, अच्छी तरह से समझेंगे इसको, ठीक है। ये कुछ इस तरह से बनेगी, ये कुछ इस तरह से बनेगी, और यहाँ पे और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड है दो लूप्स का। तो ये आउटसाइड है, आउटसाइड देखो आप, आउटसाइड की फील्ड लाइंस कम है, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगा, और इनसाइड का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अच्छा अब ये तो दो लूप्स की बात होगी, अब हम पूरे सॉलिनॉइड का बनाएंगे, पूरे सॉलिनॉइड की फील्ड लाइंस बनाएंगे, पूरे सॉलिनॉइड की फील्ड लाइंस बनाएंगे। पूरे सॉलिनॉइड की हम बनाएंगे फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो यहां पे बनाएंगे, ये है एक, ये यहां पे मैं बना रहा हूं,
ये बन रहा है सोलेनॉइड। देखो ये टर्न्स जो मैं बना रहा हूं इतना दूर दूर नहीं होता, मगर समझाने के लिए हम इसको थोड़ा टर्न्स को दूर दूर बनाएंगे। एक्चुअली रियल सोलेनॉइड में नजदीक नजदीक होते हैं लूप्स, ठीक है, टर्न्स नजदीक नजदीक होते हैं, ठीक है। ये है सोलेनॉइड। देखो इसमें अब करंट ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है इसमें करंट, ऐसे चल रही है इसमें करंट, ऐसे चल रही है इसमें करंट। तो इसमें हमने करंट ऐसे भेजी है और बाहर करंट कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैग्नेट फील्ड कैसे बनता है। इसमें मैग्नेट फील्ड कुछ इस तरह, देखो देखो पहले आप ये समझो। देखो अगर आप ये जो लूप्स है ना सोलेनॉइड के लूप्स, दे आर द प्लेन ऑफ लूप्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। ये प्लेन ऑफ बोर्ड है, ये सोलेनॉइड के लूप्स परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड। देखो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो करंट कुछ ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे करंट किस डायरेक्शन में आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है। यहाँ पे करंट देखो, देखो करंट ऐसे 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 आपकी ओर आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है, ठीक है। तो फिर जब हम यहाँ पे जाएंगे बॉटम पे करंट कहाँ जा रहा है, देखो ऐसे आपकी तरफ आया, फिर हम बॉटम पे गए, बॉटम पे अंदर अंदर जा रहा है करंट, अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है। तो फिर हम यहाँ पे आ गए, फिर हम यहाँ देखो ऐसे ऐसे, फिर हम यहाँ टॉप पे आ गए, टॉप पे करंट कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ, आपकी तरफ, तो करंट कुछ ऐसे आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। तो बॉटम पे इसी तरह अंदर जा रहा है बोर्ड के अंदर, फिर टॉप पे कहाँ जा रहा है, आपकी तरफ, बॉटम पे अंदर, टॉप पे आपकी तरफ आ रहा है, बॉटम पे अंदर जा रहा है, टॉप पे आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। होप ये आपको समझ आ रहा है। तो ये करंट की डायरेक्शन है, यहाँ पे करंट आपकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, यहाँ पे करंट आपकी तरफ आ रहा है, यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है, इसी तरह ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ये उस सुई की तरह है जब हम ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। हाँ तो देखो इसका मैग्नेट फील्ड, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक। तो ये अंदर की मैग्नेट फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, लूप के अंदर की मैग्नेट फील्ड लाइंस बना रहा हूँ। देखो 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 देखो, ये लूप के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, लूप के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है, ठीक है। देखो 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 पूरा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर का पूरा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ एडअप हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनता है अंदर, और यूनिफॉर्म भी होता है। देखो 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 देखो, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, और ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, ये अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, और जितना ज़्यादा हम टर्न्स को नज़दीक नज़दीक रखेंगे, जितना ज़्यादा हम टर्न्स को नज़दीक नज़दीक रखेंगे, उतना एक तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा और दूसरा वो यूनिफॉर्म बनता जाएगा, ठीक है। तो देखो ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इज स्ट्रॉन्ग, एक तो स्ट्रॉन्ग होता है और इज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। और जितना ज्यादा हम टर्न्स को नजदीक नजदीक रखेंगे, जितना ज्यादा टर्न्स को क्लोजली वाउंड करेंगे, उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और उतना ही ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, उतना ही ज्यादा ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड लूप्स के अंदर एक तो स्ट्रॉन्ग होता है और दूसरा यूनिफॉर्म। अच्छा, अब यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया था उसी तरह यहाँ पे भी एक सर्कल बनाएंगे। ये कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, बड़ा मज़ा आ रहा है डायग्राम बनाने में, ठीक है। ये अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से समझो। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा हूँ, लाइन बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सर्कुलर भी बन रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, और बनेगा एक कवर यहाँ पे एनवलप जैसा, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन
वो कुछ इस तरह से बनेगी, 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 इस तरह से। ये देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन ये आ रहा है ऐसे, ये आ रहा है। तो ये डायग्राम मैं बना रहा हूँ सो दैट यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नीचे भी कुछ ऐसा ही मामला है, ऐसा ही मामला नीचे भी है। ये ऐसे, ये ऐसे, ऐसे ही ऐसे, ये बना रहा हूं मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहा हूं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, नहीं सॉरी, ये कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे, ये ऐसे, ये डायरेक्शन दे रहा हूं इसको, ठीक है। ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। और यहां पे भी नीचे एक एनवलप जैसा बनेगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे आ रही है वापस, ठीक। तो ये है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, यहां पे हम क्या नोट कर रहे हैं, एक तो इनसाइड देखो, अंदर जो सोलेनॉइड के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड, एक तो ये स्ट्रांग है और यूनिफॉर्म है, और जितना ज्यादा हम टर्न्स को नजदीक नजदीक रखेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनता जाएगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म होता जाएगा, ठीक है। और आउटसाइड देखो, आउटसाइड हम देख रहे हैं, आउटसाइड जो है मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक, आउटसाइड, हाँ शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी वीक, वेरी वीक, बहुत ही कमजोर होता है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कमजोर होता है। और जितना ज्यादा हम टर्न्स को टाइटली माउंट करेंगे, जितना ज्यादा इनको नजदीक नजदीक माउंट करेंगे, जितना ज्यादा इनको नजदीक माउंट करेंगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा जो है बाहर का मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। और अगर हम बहुत ज्यादा नजदीक 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 इनको माउंट करेंगे और इस सोलेनॉइड की लेंथ बहुत ज्यादा रखेंगे इन कंपैरिजन टू इट्स डायमीटर, तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाता है, ठीक है। सो इफ द helix is wound very closely, then B, magnetic field outside is approximately zero, बाहर का फील्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो जाता है, उतना वीक। देखो जब हम टर्न्स को ज्यादा नजदीक माउंट करते हैं तो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड इतना वीक हो जाता है कि हम अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं बाहर का मैग्नेटिक फील्ड अब जीरो हो गया, और अंदर का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म और स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, और देखो टर्न्स के बीच का मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप ये टर्न देखो, ये देखो, ये एक टर्न है, ये एक टर्न है और ये दूसरी टर्न है, देखो इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर जा रही है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे आ रही है, दैट मीन्स ये ऊपर ये नीचे, ये तो बीच में तो बिल्कुल कैंसिल ही हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। सो टर्न्स के बीच जो ये हेलिक्स है, इनके टर्न्स के बीच के जो पॉइंट्स है उनका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल जीरो हो जाता है। सो हियर बी विल बी इक्वल टू जीरो, बी विल बी इक्वल टू जीरो। इसी तरह यहाँ पे आ जाओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे, तो यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा इस टर्न्स के बीच में, बी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर, बी इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे बीच में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखो नीचे मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर, ये बी ऊपर, ये कैंसिल हो जाएगा, बी इज इक्वल टू जीरो। सो टर्न्स के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इन टर्न्स के बीच देखो, ये एक टर्न है, एक टर्न है, इनके बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है बिल्कुल जीरो हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक। अच्छा, होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, इसमें हमें देखना ये जो अंदर का जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ये जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका हमें देखना है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, ये हमें अब डिराइव करना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ वी विल डिराइव फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी। अच्छा, देखो एक चीज आप नोट यहां पे कर रहे हो कि देखो अगर हम बार में देखो, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड, तो बाहर तो ऑलमोस्ट जीरो है, अब अगर आपने पढ़ा होगा बार मैग्नेट आपने पढ़ा होगा, बार मैग्नेट कुछ इस तरह से होता है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल बार मैग्नेट का, ठीक है। अगर हम बार मैग्नेट की लाइंस प्लॉट करें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से प्लॉट होती है,
ये बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है, साउथ में एंटर होती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर होती है, ऐसे ऐसे नॉर्थ से निकलती है, साउथ में एंटर होती है। देखो अब देखो जरा, आप देखो बार मैग्नेट का मैग्नेट फील्ड लाइंस ये है और सोलेनोइड की मैग्नेट फील्ड लाइंस क्या है, बाहर का जीरो मान के चलो, बाहर कुछ है ही नहीं। देखो सोलेनोइड की मैग्नेट फील्ड लाइंस ये कुछ एक ही तरह का तो है, देखो ये बार मैग्नेट है और ये सोलेनोइड, सोलेनोइड का मैग्नेट फील्ड लाइंस देखो, देखो इस तरह से, इस तरह से, इसी इसका भी मैग्नेट फील्ड लाइंस इसी तरह की है। सो सोलेनोइड और बार मैग्नेट बराबर है। बार मैग्नेट का जिस तरह का मैग्नेट फील्ड होता है उसी तरह का मैग्नेट फील्ड सोलेनोइड का होता है। सो सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, लाइक ए बार मैग्नेट। जिस तरह की मैग्नेट फील्ड लाइंस बार मैग्नेट की होती है उसी तरह की मैग्नेट फील्ड लाइन सोलेनोइड की होती है, ठीक है। सो सोलेनोइड का मैग्नेट फील्ड और बार मैग्नेट का मैग्नेट फील्ड एक ही तरह का होता है। इट बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट, सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए बार मैग्नेट। अच्छा चलो पढ़ते हैं आगे, बढ़ाते हैं इसको आगे, हम कहाँ छोड़ेंगे इसको। अब हम देखेंगे जो अंदर का मैग्नेट फील्ड है, जो सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेट फील्ड बन रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड, वो किसके बराबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। जो इसके अंदर मैग्नेट फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब ये बहुत ही आसान है, ठीक है। अब ये विजुअलाइज हो गया आपको कि सोलेनोइड होता क्या है, किस तरह से इसका मैग्नेट फील्ड बनता है। तो अब ये इजी है, अब ये इजी है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ लगा के हम इसका निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखो देखो देखो, एक सोलेनोइड में लूंगा यहां पे, देखो ये एक सोलेनोइड है, ये एक सोलेनोइड है। तो इसमें जो टर्न्स हैं वो क्लोजली बाउंड है, क्लोजली बाउंड है, एक दूसरे के साथ साथ जा रही है, ठीक है। क्लोजली बाउंड सोलेनोइड, क्लोजली बाउंड सोलेनोइड, ठीक। तो इसमें करंट कुछ इस तरह से चल रहा है और इस तरह से बाहर आ रहा है। ये इसमें करंट है, ठीक है। अब अगर मैं टॉप पे, इन टॉप्स पे अगर मैं दिखाऊंगा करंट कहां आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ये जो मैं डॉट्स बना रहा हूं यहां, इसका क्या मतलब है, इन पॉइंट्स पे करंट आपकी तरफ आ रहा है। देखो इन पॉइंट्स पे करंट आपकी तरफ आ रहा है, इन पॉइंट्स पे करंट कहां जा रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। और ये जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं इनमें करंट कहां जा रहा है, अंदर, ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक। अच्छा तो देखो ये बन गया इस तरह, ठीक है। अच्छा तो मैं इन टॉप्स को मैं यहां पे दिखाऊंगा कुछ इस तरह से, जो आपकी बुक्स में दिखाया होता है। देखो ये टॉप्स है जहां पे करंट आपकी तरफ आ रहा है, ये है, ये है, ये है बॉटम ऑफ टर्न्स, बॉटम ऑफ लूप्स, जहां पे करंट अंदर की ओर जा रहा है, जहां पे करंट अंदर की ओर जा रहा है। तो ये मैं इस सोलेनोइड का आपको क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है। ये जो मैं बना रहा हूं ये क्या है, ये सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन, ये सोलेनोइड का क्रॉस सेक्शन है, ठीक। तो देखो इस सोलेनोइड को मैंने ऐसे काटा, ऐसे मैंने इस सोलेनोइड को काटा, ऐसे ऐसे, ये सोलेनोइड है ऐसे, तो इसको मैंने ऐसे ऐसे काटा, ऐसे इसको मैंने काटा, तो ये एक क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको। तो यहां पे करंट्स क्या आ रहे हैं, आपकी तरफ, यहां पे करंट्स कहां जा रहे हैं, अंदर, ऐसे, ठीक है। तो ये एक सोलेनोइड है, सपोज लेट n इज इक्वल टू,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में सपोज कितने टर्न्स है, n। ये एक सोलेनॉइड है जिसमें एक मीटर में सपोज n टर्न्स है। सो लेट n इज इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां पे हम क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से बनेगा, इस तरह से। ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सो लेट B इज इक्वल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है B। ठीक है, तो आउटसाइड, इसके आउटसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड है, अप्रॉक्सीमेटली 0। तो यहां पे जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 0। अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक एम्पीरियन लूप यहां पे कंसिडर करेंगे। देखो ये एक एम्पीरियन लूप है, रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप। यहां पे एक एम्पीरियन लूप में बनाता हूं, ये एक एम्पीरियन लूप है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने एक एम्पीरियन लूप बनाया, एक एम्पीरियन लूप बनाया। तो इसको मैं असाइन डायरेक्शन करता हूं, ये रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप मैंने बनाया, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, ये है एम्पीरियन लूप। सपोज दिस इज ABCD। तो यहां पे मैंने एक जो सोलेनॉइड है उसका क्रॉस सेक्शन काटा। अब मैंने यहां पे एम्पीरियन लूप बनाया ऐसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर मैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं इस एम्पीरियन लूप के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस लूप इज इक्वल टू B डॉट DL। ये मैंने आपको समझाया है एम्पियर सर्किटल लॉ में। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इस लूप के लिए हम लिखेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस एम्पीरियन लूप के लिए मैं लिखूंगा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड, पूरे पे जाना है हमें। ठीक है, यहां से A से B तक, B से C तक, C से D तक, D से A तक। सो इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL फ्रॉम A टू B। पहले इंटीग्रेशन करेंगे A टू B से, प्लस A टू B से, फिर B से C तक इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल B से C तक B डॉट DL, फिर C से D तक इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस इंटीग्रल C टू D B डॉट DL, प्लस फिर इंटीग्रेशन करेंगे D से A तक B डॉट DL। हो गई इंटीग्रेशन कंप्लीट। ठीक है, तो देखो ये क्लोज्ड इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस एम्पीरियन लूप, पूरा क्लोज्ड, पूरा। यहां से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, पूरे लूप पे हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, पूरे लूप पे इंटीग्रेशन करेंगे। सो दिस पूरे लूप पे इंटीग्रेशन करेंगे, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम A टू B, देन फ्रॉम B टू C, देन फ्रॉम C टू D, देन फ्रॉम D टू A। ठीक है, अच्छा अब देखो, सो इट विल बी इक्वल टू सपोज ये लेंथ जो है AB, सपोज दिस लेंथ इज x इसकी लेंथ है, यहां से यहां तक x है। ठीक है, अच्छा सो यहाँ इसको पहले सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल A टू B B डॉट DL, A से B तक। देखो मैं लिखूंगा इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल B DL cos, देखो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और DL किस डायरेक्शन में, DL भी इसी डायरेक्शन में आएगा। DL देखो ये इंटीग्रेशन की डायरेक्शन है, ये इस डायरेक्शन, तो DL भी इसी डायरेक्शन में, DL भी इसी, एरो तो देखो DL भी इसी डायरेक्शन में, सो DL भी इसी डायरेक्शन में। सो इनके बीच एंगल कितना है, 0 मैग्नेटिक फील्ड ये, DL भी ये, सो इट इज cos 0 इज 1। सो इट विल बी इक्वल टू, B हम निकालेंगे बाहर, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं cos 0 इज 1। इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस AB के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि पूरा AB अंदर आ रहा है लूप के अंदर। सो इट इज B को बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा, DL। सो इट विल बी इक्वल टू A से B तक, A टू B। सो A से B तक लेंथ कितनी है, DL जमा DL जमा DL जमा DL जमा DL, वो तो पूरा x आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू B इंटू एक्स। तो ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू कितना है, B इंटू एक्स। ठीक है, अब हम आएंगे इस पे। सो इसको एक एक करके लिखेंगे यहाँ पे, देखो। हाँ ये तो हमने एक लिखा, ये वाला आएगा ऐसे। अब इसको करेंगे इवैल्यूएट। देखो इंटीग्रल B टू C B DL, देखो
यहां पे बी सी के लिए, बी सी के लिए, बी सी के लिए, बी सी के लिए, इस पोर्शन के लिए जो आउटसाइड है, जो लूप के आउटसाइड है, यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसको छोड़ो आप। अब ये जो ये पोर्शन है, इसमें डीएल इस डायरेक्शन में है ऊपर, इसमें डीएल इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो दैट मीन्स एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये तो आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल बी टू सी बी डी एल, हाँ बी डी एल, हाँ कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होगा, 0 0 0। ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा। अब देखेंगे इसको, ये भी हो गया। अब देखेंगे इसको इंटीग्रल, हाँ तीसरा क्या है, तीसरा है इंटीग्रल, इंटीग्रल सी टू डी बी डी एल, दैट इज बी डी एल कॉस। अब देखेंगे कॉस कितना आएगा, सी टू डी, सी टू डी सी। देखो यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, बी डॉट डी एल। सी डी के लिए मैग्नेटिक फील्ड बी 0 है, तो ये पूरा इंटीग्रल क्या आएगा, ऑब्वियसली ये 0 आएगा, क्योंकि बी तो 0 है, इस पूरे के लिए बी तो 0 है, तो ये 0 आ गया। अब चौथा ले लो आप, हाँ चौथे में इंटीग्रल ए डी टू ए बी डी एल कॉस। देखो इस पोर्शन के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, चलो छोड़ो इसको। अब ये है, ये डीएल नीचे, डीएल नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, एंगल कितना 90 डिग्री। सो कॉस 90 डिग्री आ जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री 0, तो ये भी 0 आ जाएगा। तो ये भी 0, ये इंटीग्रल भी 0, ये इंटीग्रल भी 0, ये इंटीग्रल भी 0। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस अराउंड दिस लूप इज इक्वल टू दिस। ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना आया bx, bx। सो पूरा लाइन इंटीग्रल bx के बराबर आ जाएगा, पूरा लाइन इंटीग्रल bx के बराबर आ जाएगा, पूरे का पूरा लाइन इंटीग्रल। देखो पूरे का पूरा लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसके बराबर आएगा, b इंटू एक्स, b इंटू एक्स। ठीक है, पूरा लाइन इंटीग्रल। अच्छा अब हम देखेंगे इस एम्पीरियन लूप में करंट एनक्लोज्ड कितनी है, टोटल करंट एनक्लोज्ड कितनी है, टोटल करंट एनक्लोज्ड इन द लूप, लूप में टोटल करंट एनक्लोज्ड कितनी है, दैट इज आई इन कितनी है, आई इन, इट विल बी इक्वल टू, देखो आई इन। पहले हम डायरेक्शन देखेंगे। देखो ये एम्पीरियन लूप है, फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग द डायरेक्शन, जो हमने डायरेक्शन असाइन की है, ये थंब यहां जा रहा है, यहां आ रहा है। सो दैट मीन्स जो इस डायरेक्शन में करंट आएगी, जो थंब के अलोंग करंट आएगी, वो पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, अच्छा अब ये करंट देखो बाहर आ रही है, पॉजिटिव लेनी है। ये करंट देखो बाहर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। सो सारा जो करंट है यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो इनको ऐड करना है। ठीक है, सो करंट इन इज इक्वल टू, तो इसमें एक टर्न में कितनी करंट जा रही है, सपोज आई, एक टर्न में आई जा रही है। तो पहले हम देखेंगे, पहले हम ये हमें निकालना है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ, एक यूनिट लेंथ में, एक यूनिट लेंथ में, जो हमने अभी देखा, एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न्स है, n, एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है। तो x लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, n इंटू एक्स। सो दैट मीन्स इस लूप में कितने टर्न्स आ रहे हैं, ये कितने करंट्स है, कितने टर्न्स है, nx। इस लूप के अंदर कितने टर्न्स है, nx। तो इस लूप में करंट एनक्लोज्ड कितनी है, करंट क्रॉसिंग अक्रॉस द लूप, इसमें करंट कितनी है फिर टोटल, एक लूप में कितनी करंट आ रही है, आई, टोटल कितने टर्न्स है, तो सो इसको मैं लिखूंगा, हाँ करंट क्रॉसिंग द लूप, टोटल करंट, हाँ टोटल करंट क्रॉसिंग द लूप इज इक्वल टू आई इन, हाँ इट विल बी इक्वल टू कितने टर्न्स है टोटल, nx, और एक टर्न में कितनी करंट आ रही है, आई। नहीं आया समझ। देखो इस एम्पीरियन लूप में कितने टर्न्स आ रहे हैं, एक यूनिट लेंथ में आ रहे हैं n, एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है। इस x लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे, nx। अच्छा सो दैट मीन्स इस लूप के अंदर जो है nx टर्न्स है, nx टर्न्स। एक टर्न में कितनी करंट है, i, nx टर्न्स में कितनी करंट आएगी टोटल, nx इंटू आई। ठीक है, nx इंटू आई। सो नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, हाँ इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल b डॉट डी एल
बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। सो एम्प्लाइज मैं क्या लिखूंगा यहां पे, देखो देखो देखो, इंटीग्रल बी डॉट डी एल कितना आया, बी एक्स इज इक्वल टू हाँ ये आया बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन कितना है, एन एक्स आई। सो एक्स और एक्स क्या हो गया, कैंसिल। सो एम्प्लाइज जो सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट एन आई, उसका वैल्यू होगा म्यू नॉट एन आई। ठीक हो, म्यू नॉट एन आई। सो सॉलिनॉइड के अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इंटू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट आई, ठीक है। अच्छा, तो हम इस फॉर्मूला से क्या देख रहे हैं, ना तो मैग्नेटिक फील्ड लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड यहां पे कहीं पे नहीं है, ना ही डायमीटर पे डिपेंड करता है, ना यहाँ पे लेंथ ऑफ सॉलिनॉइड है, ना यहाँ पे डायमीटर ऑफ सॉलिनॉइड है। यहाँ पे सिर्फ है तो एक तो है करंट, सॉलिनॉइड में करंट कितना भेज रहे हो आप, दूसरा ये जो टर्न्स है कितने क्लोजली वाउंड है, जितना आप इनको क्लोजली वाउंड करोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप ज्यादा रखोगे पर मीटर उतना ज्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसके अंदर, ठीक है, गुड। सो ये एक सॉलिनॉइड है, सपोज ये एक सॉलिनॉइड है, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो देखो देखो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना होगा, म्यू नॉट एन आई। इसके अंदर जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज म्यू नॉट एन आई, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हो। देखो जिस सेंस में टर्न्स में करंट जा रहा है, किस सेंस में जा रहा है, इस सेंस में, तो फिंगर्स को उसी सेंस में कर्ल करोगे, इस सेंस में जा, फिंगर्स को इसी सेंस में कर्ल करो। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, यही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, यही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब अगर उल्टा आता करंट, अगर वहां से आता करंट, अगर करंट ऐसे आता, अगर करंट आता उल्टा का पुल्टा, उल्टा आता करंट, ठीक है, तो दैट मीन्स करंट ऐसे आ रहा है, इस सेंस में आ रहा है, तो फिंगर्स को कर्ल कहां से करोगे, सेंस ऑफ करंट में, सेंस ऑफ जिस सेंस में करंट आ रहा है, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आता, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आता था, ये मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई। ओके, आई होप ये पूरा आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।